नमस्कार दोस्तों, कथकही में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कथकही में आज की कहानी। कथकही की 53वीं और गेस्ट राइटर सीरीज के तहत 13वीं कहानी है। आज की कहानी के प्रेषक हैं विंध्या सिंह। विंध्या सिंह जी फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं और मीडिया मैनेजर हैं। दिल्ली एनसीआर में इनकी रिहाइश है। इनकी कहानी में स्कूल है, स्कूल के कुछ दोस्त हैं, कुछ यादें हैं और जली हुई रोटियां हैं। तो शुरू करती हूं आज की कहानी। माँ पिताजी बनारस बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने गए थे। मैं और मुझसे 2 साल बड़ी बहन ही घर पर थे। माँ चाची से बोल गई थी कि हम लोगों का खाना भी बना दें, पर अचानक चाची के मायके से फोन आया कि उनकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, तो वो बिना खाना बनाए ही तुरंत निकल गई। स्कूल का समय हो रहा था और खाना बना भी नहीं था, सो बहन ने रोटी बनाने की जिम्मेदारी ली। शायद दूसरी बार वो रोटी बनाने बैठी थी। पहले एक बार बुआ के साथ उसने कोशिश की थी, पर माँ ने चूल्हे से भगा दिया था। उसने कोशिश तो अच्छी रोटी बनाने की, पर सभी रोटियां जल गई थी, पर खाना तो था ही। सो हम दोनों ने रुमाल में रोटियां बांधी और थोड़ा अचार बस्ते में रख स्कूल के लिए भागे। मैं 8वीं में पढ़ता था और बहन 9वीं में। अच्छा, एक मजेदार बात यह थी कि रोज स्कूल जाते समय इत्मीनान रहता तो हम दोनों घर से स्कूल के बीच कितने कदम चलते गिनते हुए जाते थे। कभी कम होता तो कभी ज्यादा, पर गिनते रोज थे। उस दिन तो जैसे तैसे स्कूल पहुंचे थे। लेट होने पर पड़ने वाली छड़ी की मार से भी हम दोनों उस दिन बमुश्किल ही बच पाए थे। खैर, याद आता है कि उस दिन कैसे लंच के टाइम दूसरे सहपाठियों की रोटियां देख मैं अपनी रोटियां नहीं निकाल पा रहा था। अच्छा, निकाल भी लेता, पर वो भी सामने बैठी थी। कौन? अभी बताए देते हैं भाई। थी एक, साथ में पढ़ती थी। अब उस बाल मन में पता नहीं क्यों अगाध लगाव था उसके लिए। प्रेम का तो पता नहीं, पर उसके सामने हमेशा टिप टॉप रहने का मन करता था। अब समस्या गंभीर थी भाई साहब। रोटी न निकालूं तो भूख, और निकालूं तो वो क्या सोचेगी, इसका दुख अलग। वो तो अच्छा हुआ कि वो खुद ही मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, आज लंच नहीं करोगे क्या? मैं हड़बड़ा गया और बोला, हाँ हाँ करना है ना। उसने कहा, अचार लाए हो तो मुझे भी दे दो ना। मैंने तुरंत अचार निकाल कर उसे दे दिया। मन ही मन सोच रहा था, हे भगवान, कहीं ये रोटी ना मांग ले। पर वह अचार खाते हुए बोली, मेरी माँ तो सब्जी बना के दे देती है, अचार छूने तक नहीं देती, पर मुझे आम का अचार ना बड़ा ही पसंद है। मैं मुस्कुरा दिया। वह अचार के चटकारे लेते हुए अपनी रोटी निकाली तो उसकी रोटियां भी जली हुई थीं। रोटी देख सारे सहपाठी हंसने लगे। उनका उस पर उस तरह से हंसना ना मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने भी आनन फानन में अपनी रोटियां निकाल ली। अब मेरी रोटी भी जली हुई, ये देखकर उसकी भी हंसी छूट गई। बोली, आज हम दोनों की रोटियां जली हुई हैं? मैंने हाँ में सिर हिलाते हुए पूछा, आज तुमने रोटियां बनाई क्या? वो बोली, नहीं, पापा ने बनाई हैं, माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए। और तुम्हारी? मैंने कहा, बहन ने। हम दोनों खूब हंसे। उस हंसी में कितनी निश्चलता थी, एक अपनापन था। मुझे आज भी उन जली हुई रोटियों की याद आती है। कितना अच्छा महसूस होता था जब वो मुझे और मैं उसे देखकर मुस्कुरा देते थे। स्कूल छूटते समय हम सभी दोस्त बहुत रोए थे, पर हम दोनों को ज्यादा ही। सोच के हंसी आती है अब, क्या था जिससे मैं उससे इतना जुड़ा हुआ महसूस करता था, और क्या ये जुड़ाव उसकी जानिब से भी था? काश उसके लिए एक बार और जली हुई रोटी और अचार निकाल पाता। और हाँ, अब कभी जली हुई रोटियां मुझे परोस भी दी जाती है ना, तो मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं खुशी खुशी खा लेता हूँ, उसकी याद जो आती है। तो कैसी लगी आज की कहानी आप लोगों को? जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत आभार।